साहिबगंज जिले के सिद्धू कान्हू सभागार में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तहत जिला स्तरीय रबी फसल को लेकर के एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू एवं अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंड के कृषि मंत्री शामिल हुए। इसके तहत रबी फसलों की अच्छी उत्पादन कैसे हो, रखरखाव, कीटनाशक का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग समेत कई आवश्यक जानकारियां दी गई। कार्यशाला में किसानों की अधिक से अधिक जागरूकता, अधिकार पैदावार, अधिक फलन, उत्तम खेती और उनके प्रबंधन के उपायों की जानकारी दी गई। साहिबगंज जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू ने कार्यक्रम में किसानों के बीच में रबी फसल मक्का, गेहूं, मसूर के बीज प्रदान किया। एक दिवसीय कार्यशाला में रबी फसल योजना के तहत इसके तहत मुझे लगता है किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें लाभ पहुंचा, क्योंकि झारखंड सरकार हर प्रकार से मतलब लोगों के लिए इच्छुक रही है कि झारखंड की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा का लाभ मिल सके। और जहाँ तक जिले में इस तरह की कार्यशाला तो होती रहती है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने और दिन भी बहुत तरह के कार्यशालाओं में भाग लिया है जी। प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं ना। इसमें क्या क्या दस्तावेज आपको जरूरत पड़ेगा? तो पहला दस्तावेज, कोई भी योजना ग्राम सभा से पारित होना चाहिए। उसके बाद आपको अनुशंसा करवाना पड़ेगा, चाहे वो डीसी सर के माध्यम से हो, चाहे विधायक जी के माध्यम से हो। अनुशंसा कराने के बाद हम लोग जमीन संबंधी रिपोर्ट, सीओ का रिपोर्ट लेते हैं, जिसमें जिस जमीन में हम लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी, उसका जमाबंदी नंबर क्या है, उसका दाग नंबर क्या है, उसका रकबा क्या है, वो मेंशन रहता है। उसके बाद हम लोग वीडियो से रिपोर्ट लेते हैं। वीडियो के रिपोर्ट में यही लिखा रहता है कि विगत 5 वर्षों में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कार्य हो गया तो उसको कराने का कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा भी कई दस्तावेज हैं, वो हम लोग आपको डिटेल में विभाग के द्वारा बता दिया जाएगा। एक बार आप दस्तावेज जमा करते हैं तो उसका प्राक्कलन तैयार किया जाता है। प्राक्कलन तैयार करने के बाद उसका प्रशासनिक स्वीकृति के बाद हम लोग कार्य कराते हैं ना। अब सब्सिडी कितना है इसमें? तो सब्सिडी सरकार के द्वारा 90% सब्सिडी दिया जाता है और 10% की राशि आपको खुद वहन करना पड़ता है। हमारी दूसरी योजना है पर्कुलेशन टैंक निर्माण। यह योजना निजी जमीन पे किया जाता है, मतलब है कि ये आपको आपके खुद के जमीन पे ही इसका निर्माण किया जाएगा। जैसे तालाब का निर्माण सरकारी भी हो सकता था, निजी भी, लेकिन पर्कुलेशन टैंक हमेशा निजी जमीन पे होता है। अब ये पर्कुलेशन टैंक का साइज पूरे स्टेट के लिए फिक्स है। 120 फीट इसका लंबाई होता है, 100 फीट चौड़ाई होता है और 12 फीट इसका डेप्थ होता है। अब इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे? तो इसके लिए आवेदन आप हमारा आवेदन पत्र विभाग से आप आवेदन ले सकते हैं, उसके थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आज जिला स्तरीय रबी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। रबी कार्यशाला में हम लोगों ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया है। किसानों से आग्रह किया गया है कि खेती में कम से कम रसायनों का प्रयोग करें और अधिक से अधिक प्राकृतिक चीज़ों को, जैसे गोबर, कंपोस्ट या अन्य वनस्पतिक जीवाणु खादों को प्रयोग करके अधिक से अधिक फसल उपजाए। इसी तरह से जैसे अभी आपको पता है कि धान आदि प्राप्ति पूरे जिला में चल रहा है। किसानों से हमने आग्रह किया है कि अधिक से अधिक किसान ई उपार्जन पोर्टल पर अपना निबंधन कराएं और लैम्स पैक्स के माध्यम से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान को बेचें, जिससे उनको ज़्यादा फायदा हो सके। तीसरा बिंदु हमारा था मुख्य रूप से मिट्टी की नमूना जाँच करना। तो किसानों से आग्रह है कि किसान अपने अपने खेतों की मिट्टी का नमूना लेकर आएँ और उसका निःशुल्क जांच करें, और जांच प्रतिवेदन के आधार पर उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा और स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के आधार पर ही वो खेती करें और खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। धन्यवाद।